हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। तो आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई अपडेट के साथ में, जो अभी हाल ही में ये जारी हुई है। सरकार के द्वारा जारी की गई एक संविदा आधारित एक भर्ती जारी की गई है, नोट जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो, या शॉर्ट नोटिस है वो जारी किया है। अभी ये शॉर्ट नोटिस है जिसके अंदर हमें जानकारी मिलेगी किसके बारे में, वो हम पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, और जो जुड़ गए हैं या फिर जो जिन्होंने लाइक वगैरह नहीं किया है तो वो कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सामने वाले का थोड़ा कुछ भला हो जाए। तो किसी का सोच लेना चाहिए, किसी के बारे में सोच लेना चाहिए। हाँ, तो चलिए भाई देखेंगे एक राजस्थान के अंदर नई भर्ती के बारे में, जिसका एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। राजस्थान नई भर्ती 2023, राजस्थान नई भर्ती 2023 के बारे में मैं अगर बात करूं तो राजस्थान मदरसा बोर्ड, भाई मदरसों के अंदर नई भर्ती आ चुकी है। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर वो एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है, और इस विज्ञप्ति के अंदर बात करेंगे तो मैं ये विज्ञप्ति है वो एक संविदा आधारित है, यानी परमानेंटली नहीं है, लेकिन संविदा आधारित क्या है, भर्ती है। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि जो संविदा आधारित लगे हुए हैं उनकी बाद में क्या है वो परमानेंट हो जाते हैं, वो तो बाद में की है। लेकिन एक नई भर्ती आई है तो हमें लगना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, चाहे संविदा हो चाहे कुछ हो, एक बेरोजगार के लिए चाहे कुछ भी हो, कैसी भी भर्ती हो, हाँ अगर एक बार सेट हो गया ना तो फिर ठीक है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलती या अपनी जॉब है नहीं लगती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। देखो इसके अंदर टोटल पद कितने हैं, 6843 पद इसके अंदर टोटल कुल पद रहने वाले हैं, और इसका आवेदन भी जारी हो गया। ये एक कैसी भर्ती है भाई, सबसे मोटी प्रॉब्लम, हमारी सबसे मोटी प्रॉब्लम कौन सी है कि सीईटी वाली है। तो भाई साहब ये भर्ती है वो बिना सीईटी की भर्ती है, यानी इसके अंदर सीईटी वाला कोई झमेला ही नहीं है, सीईटी से बाहर है। ये सीईटी का वाला लफड़ा ये है कि किसी ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल कर रखी है और किसी के द्वारा सीईटी है वो 10+2 वाली कर रखी है, तो ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसके अंदर है इस सीईटी वाला तो कोई मैटर ही नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे एक बेस्ट बात है या खुशी की बात है। हाँ, पद की अगर मैं बात करूं, शिक्षा अनुदेशक का पद है। टोटल कितने वैकेंसी इसके अंदर, टोटल पद कितने हैं, 4143 पद है शिक्षा अनुदेशक के अंदर। ये भर्ती किसके आधार, जैसे अभी स्कूलों के अंदर पीछे अभी भर्ती आई थी अनुदेशक की, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई, ये वही भर्ती है। ये भर्ती वो स्कूलों में थी, ये कहाँ पे होगी, मदरसे के अंदर होगी। यानी अब मदरसे के अंदर भी जो शिक्षा वगैरह है इसकी जानकारी दी जाएगी, और ये कंप्यूटर की है वो जानकारी दी जाएगी, बेसिक जो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। और अभी जो वर्तमान इस युग में आपको सभी को पता है कि कंप्यूटर के बारे में तो एक जो नीड है कंप्यूटर की या नॉलेज इसकी होनी चाहिए हमें। तो शिक्षा अनुदेशक की भर्ती है वो 4143 पद है। कंप्यूटर अनुदेशक की मैं बात करूँ, कंप्यूटर अनुदेशक की है वो 2700 पद है टोटल। कंप्यूटर अनुदेशक के 2700 पद रहने वाले हैं यहाँ पर। और ऑनलाइन आवेदन है वो 27 तारीख 10वां महीना और 2023, यानी 27 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आवेदन कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे अंतिम तिथि देखो, अंतिम तिथि कितनी है, 25 तारीख है, 25/11/2023 यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। कितनी है, 25/11/2023। तो लगभग देखा जाए तो 27 से 25 यानी एक मंथ है वो टोटल आवेदन इसके चलेंगी। और आप सभी को पता है कि आचार संहिता भी लगने वाली है, इसलिए इन्होंने पहले ये जो एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया, और बहुत ही जल्द है वो आपका एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर सिलेबस वगैरह सारा बता दिया जाएगा कि कौन से पद है वो किस प्रकार रहने वाले हैं, इसमें सारा बता दिया जाएगा। ये तो एक शॉर्ट नोटिस भेजा है जिसमें इन्होंने बोल दिया कि मदरसा बोर्ड के अंदर है इस प्रकार की एक वैकेंसी आने वाली है। अच्छा, अब ये किसके आधारित पर, संविदा भर्ती है, परमानेंटली नहीं है। सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जैसे शिक्षा अनुदेशक की बात करूं, वैसे पूरा इन्होंने नहीं बताया कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्योंकि वो तो एक नोटिस आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मेरे अनुसार मैं बता देता हूं कि जो शिक्षा अनुदेशक है इसमें बीएड बीएसटीसी या तो बीएड बीएसटीसी हो सकते हैं, या फिर जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा जो पीछे हुई थी वो अगर कर रखी है तो हो सकता है कि उनके आधार पर लिया जाए। देखो भाई ये होगा तो मेरिट के आधार पर, ऐसे तो है नहीं इसमें कुछ दे रखा है ऐसी योग्यता वगैरह, इस बात नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी भर्ती है और संविदा भर्ती है तो मेरिट के आधार पर होगा,
ठीक है ना। तो मेरिट के आधार पर होगा तो रीट पात्रता वालों को ले सकते हैं या फिर बीएड बीएसटीसी वालों को ले सकते हैं। और कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, ये तो वही वैसी वैकेंसी होगी जो कंप्यूटर के अंदर जिनके पास में डिग्री है, जैसे ओ लेवल अगर सर्टिफिकेट है या फिर पीजीडीसीए कर रखा है, इस प्रकार के अगर किसी के पास में कंप्यूटर से रिलेटेड अगर किसी के पास में जो सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर ये कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी होने वाली है। जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी ने कर रखी है डिग्री जो भी है कंप्यूटर वाली, तो उसके आधार पर होगी कौन सी, कंप्यूटर अनुदेशक की। और तारीख आपने देख ली 27 तारीख है, अंतिम तिथि 25 है, तो थोड़ा ध्यान में भी रखना 25 को और 27 को ध्यान में रखते हुए अपने को फॉर्म फिल करना है भाई, चाहे जैसी भी भर्ती हो। अब कई कहते हैं कि सर ये भर्ती तो परमानेंटली भर्ती नहीं है। अरे तो अभी बेरोजगार से तो अच्छा है ना, अभी हम बेरोजगार बैठे हैं, हमारे पास अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कब क्या पता कब वैकेंसी आई, कब हमारी जॉब लगे, तो इससे तो ये अच्छा है जो भी हो संविदा आधारित है। कोई ना, अगर सरकार ने ये भी कह रखा है कि जो मतलब सुना है कि परमानेंट कर दिए जाएंगे, तो परमानेंट होता है या नहीं होता वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो हमें मिल रहा है उसको तो प्राप्त करें। संविदा आधारित तो क्या है, वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है, ऐसे भी नहीं है कि मतलब कुछ अलग जैसे वैकेंसी आ गई, बढ़िया लेवल की वैकेंसी है। जैसे एक शिक्षा अनुदेशक की टीचर की भर्ती है, यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक जो टीचर है स्कूल के अंदर होती है वैकेंसी, तो वो वैकेंसी है। और इसको मैं बता देता हूँ, इसका जो नोटिस है वो आपको वहाँ मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नोटिस मिल जाएगा आपको कहाँ पे, संकल्प सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब आपके एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, SAN संकल्प सक्सेस पॉइंट। संकल्प सक्सेस पॉइंट है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको है इसके बारे में जो नोटिस है वो मिल जाएगा, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया है सरकार के द्वारा जारी किया गया है संकल्प सक्सेस पॉइंट, उसमें सारा दिया गया है मेंशन कि कहाँ से फॉर्म हमें फिल करना है वो सारा। यानी 27 तारीख देर किया ना, तो 27 से पहले एक नोटिस और आ जाएगा। ये तो शॉर्ट नोटिस है, इसके अंदर इसमें थोड़ा मोटा मोटा इसने बता दिया, इन्होंने बता दिया कि इसके अंदर टोटल कितने पद रहने वाले हैं और किस प्रकार से, लेकिन विस्तार से वो एक और नोटिस जारी होगा, उसमें है वो विस्तार से बता दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक तो हमें तारीख बताई है फिल करने की और सिलेबस वगैरह इसका कुछ बताया नहीं है। एग्जाम पर तो साहित्य होगा ये, और बाकी इसमें पात्रता वगैरह भी बता दी जाएगी कि किस वे आपके क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली है, उसका सब है वो नोटिस एक अलग से जारी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी के अंदर, सबसे बड़ी बात है कि बिना सीईटी के हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई साहब, हमारी प्रॉब्लम की जड़ है सीईटी। तो ये वैकेंसी बिना सीईटी की है, ठीक है ना, बिना सीईटी की है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और मदरसा बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी होने वाली है। तो इसी प्रकार आप बस जुड़े रहिए, नई अपडेट के साथ में मैं आपसे मुलाकात करता रहूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई जो भी है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी किसके बारे में, इसके बारे में यहाँ पे मैं वो नोटिस है वो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो इस नोटिस को। और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि और कुछ अगर जानकारी लेनी हो तो कमेंट में बता देना, वहाँ से मिल जाएगी आपको जानकारी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी और जुटा लीजिए। और यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर है वो आपको सभी को पता होगा कि चल रही है राजस्थान पॉलिटी की क्लास, जिसके अंदर राज्यपाल चल रही है, और राज्यपाल का हमने 9 पार्ट उसमें देख लिया था। और जो कल वाला वीडियो आया था उसमें राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के जो विशेषाधिकार है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नई अगले वीडियो के अंदर।